क्या है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, देखो आपने इतनी खूबसूरत तरीके से सारी बातें कही। अब सवाल करता हूं आपसे ये कि आपने बताया कि देखो आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हो। संवेदनशील तो ठीक है, पर आप इतने असावधान क्यों हो? आप बहन शैलजा की चिंता करते रह गए और भाई अशोक तंवर को कांग्रेस उड़ा ले गई। इसके संदर्भ में क्या कहते हो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, थोड़ा बताओ ना। हम सचमुच आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अशोक यादव के मामले में डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, हम सचमुच यूं कह सकते हो आप कि हमें एहसास ही नहीं हुआ। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कतई परहेज नहीं है, परंतु एक बात तय है, वो क्यों गए, वो क्यों नहीं टिके। अन्य दलों में जैसे वो फटाक फटाक बदलते बदलते हमारे यहां आए थे, हमें लगता था ठहरेंगे ठहरेंगे आगे बढ़ेंगे। हमने उनको भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ससम्मान चुनाव लड़वाया लोकसभा का, और कोई ऐसी बात होने नहीं दी जिससे उन्हें असहजता महसूस हो। परंतु अचानक एकाएक प्रचार करते करते वे घंटे भर के अंतर बाद कहां वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतरीन दल मान करके हमारे लिए वोट मांग रहे थे। अचानक अपने पुराने आंगन में वो जा बैठे, राहुल बाबा की स्टेज पर जा चढ़े और मुंह उतरे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नमस्ते करते नजर आए। आपने निहारा होगा, वो चले गए राहुल बाबा के अरे सामने। हुड्डा जी का चेहरा उतर गया, वो तो जाने दीजिए, आपके चेहरे का क्या हुआ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, इसमें बताइए ना। शैलजा जी के सम्मान के लिए परेशान हो रही भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अशोक तंवर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। मैं भाजपा में रहकर देख लिया, यहां पे एससी का, एसटी का, ओबीसी का कोई सम्मान नहीं है। वीरेंद्र सिंह चौहान, एक तो सवाल ये, और दूसरा ये कि जो ये आपका प्रस्ताव है शैलजा जी के संदर्भ में कि उनको स्थान और सम्मान हमारे यहां मिलेगा, और कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना लिया है, सांसद के अनगिनत बार टिकट दे दी है, प्रदेश अध्यक्ष बना चुके हैं, केंद्र में मंत्री बना चुके हैं। कुल जमा स्थान के स्तर पर 2 पद ही शैलजा जी के इंतजार में रह गए, एक मुख्यमंत्री का और एक प्रधानमंत्री का। तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, शैलजा जी को कौन सा पद देने जा रही है भाजपा? मुख्यमंत्री बना रही है हरियाणा का, या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर शैलजा जी दिखाई दे रही है? हमने विनम्रता से, शालीनता से कुमारी शैलजा से कहा था कि उनके आंगन में अगर मन नहीं लग रहा, घुटन महसूस हो रही है, तो द्वार हमारे खुले हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कांग्रेस में पैदा हुई, कांग्रेस के झंडे में मेरे पिताजी लिपट कर गए, मैं भी जाऊंगी। मैं फिर से दोहराता हूं, जो हमने कहा था आ जाइए, वो प्रस्ताव हमारी तरफ से बंद नहीं हुआ है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में वो पद के लिए अगर आना चाहती हैं तो भारतीय जनता पार्टी में पद वाला मामला नहीं है साहब। पद की शर्त पर आने या बुलाने की कोई परंपरा नहीं है। हाँ, वो तो लोकसभा चुनाव में हमने देखा, वो रणजीत चौटाला को भी, वो अशोक तंवर को भी और वो नवीन जिंदल को भी, तो वो पद स्थान सारे संदर्भ में। पर हम विस्तार से आगे बढ़ते हैं। केवल ढींगरा जी मेरे साथ में है। कांग्रेस उम्मीद के साथ, हौसले के भी साथ है, पर बीच बीच में आपसी टकराव भी है। क्या कहते हैं केवल ढींगरा जी, कोई उम्मीद अब जब वोटिंग में कोई समय बहुत बचा नहीं बाकी है, या एक बार फिर विपक्ष के तौर पर ही बैठने की तैयारी है? देखिए, जनता जो है वो 10 साल बनाम 10 साल की बात सोच रही है जी। 10 साल हुड्डा साहब का कार्यकाल रहा और 10 साल खट्टर साहब का, 9.5 साल का, और बाकी नायब सिंह सैनी का कार्यकाल रहा। इसके अंदर आकलन जो है वो जनता करेगी, और जनता को इसलिए भी करेगी क्योंकि 10 साल में जो हुड्डा साहब का कार्यकाल था उसके अंदर बहुत सारे हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिस तरह से मेडिकल इंस्टीट्यूशन बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने, मेट्रो के बहुत सारे जो है हरियाणा के अंदर आई, गुड़गांव गई, फरीदाबाद गई, उसके बाद बहादुरगढ़ गई, कुंडली गई, और उसके बाद जो बिजली के प्लांट जो जिसके ऊपर सरकारें गिर जाया करती थी, वो जब हुड्डा साहब की सरकार आई तो 1400 मेगावाट कुल मात्र